दोस्तों स्टूडेंट बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के बारे में कि कल किस तरीके से मार्केट में कामकाज हो सकता है। अब कामकाज तो खैर क्या ही होगा, जैसा कि आप सभी देख रहे हो मार्केट में बहुत बड़ा पैनिक यहाँ पर सेल ऑफ हमको आज देखने को मिला। अब कई लोगों के मन में सवाल होगा कि पैनिक कहाँ था सर, निफ्टी तो सिर्फ आपका 300 पॉइंट गिरा है और बैंक निफ्टी 700, तो ये तो इतना तो नॉर्मली हो चुका है मार्केट के लिए 400-500 पॉइंट। ये नहीं है सच्चाई, सच्चाई कुछ और है, मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ। अगर हम दोस्तों एक बार यहाँ पर देखें, सो वेट अ मिनट गाइस, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तो ये देखिए, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे निफ्टी 50 गिरा है 300 पॉइंट, बैंक निफ्टी 700 पॉइंट, इट इज टोटली फाइन। मिड कैप निफ्टी जो एनएससी का मिड कैप निफ्टी है उसमें 250 पॉइंट का फॉल है। निफ्टी मिड कैप बीएससी का जो निफ्टी मिड कैप है उसमें 1500 पॉइंट का फॉल है। कितना? 1500 पॉइंट का फॉल। और अगर आप देखोगे मिड कैप, आपका मिड कैप 50, मिड कैप 100, मिड कैप 200, इस तरीके से इंडेक्स है जो, तो उसमें 1100-1200 पॉइंट का फॉल है। स्मॉल कैप इंडेक्स बीएससी का है जो 2100 पॉइंट का फॉल। सोचो इंडेक्स में अगर 2100 पॉइंट का फॉल आया, यानी 4% का फॉल अगर इंडेक्स में है, तो स्टॉक्स किस कदर से टूटे होंगे आप खुद सोच सकते हो। निफ्टी स्मॉल कैप में 700, निफ्टी एफएमसीजी में 300 का, ऑटो सेक्टर में 600-700 पॉइंट का, और आईटी इंडेक्स में 3। तो मतलब कुल मिला के बहुत भयंकर गिरावट हमको आज टोटल स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिली है, और जो बाकी वैसे सेक्टर है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर इस वेबसाइट पे आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा जो टूटने वाला था उनमें से था आपका निफ्टी पीएसयू बैंक। मतलब सोचिए, पहले ही पीएसयू बैंक इतने गिर चुके हैं, निफ्टी के जो पीएसयू बैंक है काफ़ी ज़्यादा गिर चुके हैं ऑलरेडी, और उसके बाद हमको यहाँ से फिर से 4% का फॉल देखने को मिला है। पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, आईओबी, सीयूबी और सीयूबी और पंजाब सिंध बैंक, मतलब जो छोटे मंझोले बैंक है, ये बड़े बड़े पीएसयू बैंक में बहुत तेज गिरावट उन्हें देखने को मिली है। निफ्टी स्मॉल कैप 50 में 4% की, निफ्टी स्मॉल कैप 250 में वही 3-3.5% की। रियलिटी सेक्टर, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें मार्केट में आज गिरावट ना हुई हो। सारे, अगर आप नीचे से लेके ऊपर तक लगाओगे तो देखिए कोई भी सेक्टर ग्रीन नहीं, सबसे ज्यादा हर सेक्टर में गिरावट हुई है यहाँ पे आज के दिन पे। तो और निफ्टी के चार्ट पे हम चलते हैं। अब यहाँ पर ये बात निकल कर आती है, मैं आपको बता भी रहा था, और स्टॉक्स स्पेशली मैं बात करूंगा स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स में बहुत भयंकर तुड़ाई हुई है, कम से कम 3%, 4%। हर स्टॉक आज गिरा है। मान लो किसी ने थर्सडे के दिन यानी बृहस्पतिवार, या फिर आपका फ्राइडे के दिन शुक्रवार को अगर किसी ने स्विंग पोजीशन बनाई होगी किसी ब्रेकआउट स्टॉक में, तो स्टॉप लॉस जिसने फॉलो किया होगा वो तो मार्केट में निकल गया होगा। लेकिन जिसने भी स्टॉप लॉस फॉलो नहीं किया होगा, उसका मतलब वो अब मार्केट उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बना देगा। उसने लिया ट्रेड स्विंग ट्रेड के लिए था, लेकिन मार्केट उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनाने के चक्कर में लग रहा है मुझे, क्योंकि अब तो वैसे भी वो एग्जिट नहीं कर पाएगा। जहां पर मान लो किसी ने पोजीशन बनाई 800 रुपए पे, 800 रुपए पोजीशन बनाई, स्टॉक चल रहा है 600 रुपए पे, 200 रुपए टूट गए 2 दिन में ही मार्केट में, तो कैसे एग्जिट? अब तो एग्जिट करने का मतलब भी नहीं बनता है। और अगर मान लो उल्टे गलती से कंपनी का रिजल्ट भी खराब आ गए, रिजल्ट अच्छे आ गए तो कुछ टाइम बाद रिकवरी हो जाएगी, रिजल्ट भी खराब आ गए तो फिर तो गई कहानी। अब मुझे आप कमेंट में बताना किस किस ने अभी रिसेंटली स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन बनाई थी और वहां पर आपका जो है लाल दिल दिखाई पड़ रहा है पोर्टफोलियो में। अभी बात करते हैं दोस्तों निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी को चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। मैं आपको एक बात लगातार बता रहा था कि ये बना आपका लेफ्ट शोल्डर, ये बना हेड, और ये बना राइट शोल्डर। ये बन गया आपका प्रॉपर हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का ब्रेकडाउन आपको इस लेवल पर अगर मिलता है, मैं बार बार एक लेवल की बात कर रहा था, वो था 24,600 का। मैं अगर आपको कह रहा था कि निफ्टी अगर 24,600 को ब्रेक डाउन करता है तो हमको निफ्टी सीधे आता हुआ दिखाई पड़ेगा 24,000 के आसपास, यानी कि यहाँ से 600 पॉइंट का स्ट्रेट फॉल। और अगर 24,000 पर भी निफ्टी नहीं होल्ड करता, तो फिर आपके सामने सीधे नेक्स्ट सपोर्ट निकल कर आता है 22,200, 23,222, मतलब वही 22,000 के आसपास का मार्केट यहाँ पर, और क्योंकि बीच में फिर कोई मार्केट में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नहीं। तो निफ्टी ने आज के दिन पे क्या किया है, अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चले, कई लोगों के मन में सवाल, सर सेल ऑफ क्यों आया, सेल ऑफ क्यों आया? सेल ऑफ आने का रीजन है पैनिक। अभी मैं न्यूज भी देख रहा था तो कोई न्यूज नहीं मिल रही है मार्केट में सेल ऑफ की, सिर्फ बेचे जा रहे हैं। पहले एफआईआईज ने बेचना शुरू किया, फिर डीआईआईज ने मेरे ख्याल से खरीदारी करी नहीं, और रिटेलर्स की जो पोजीशन पैनिक में थी, मतलब जिनको ऑलरेडी लॉस चल रहा था, उन्होंने पैनिक में सेलिंग कर दी। इस चक्कर में मार्केट फिसलता गया नीचे। अब निफ्टी को देखो ट्रेड करना है तो बहुत सोच संभाल कर ट्रेड करना है, क्योंकि निफ्टी के पास एकमात्र ये डिप लेवल बचा हुआ है। वैसे मैं बाइंग की सलाह दूंगा नहीं, बट लेवल निकालना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है बताना। देखो 24,450, 24,450, यानी कि इस लेवल के आसपास, इस लेवल के आसपास निफ्टी अगर हमें मौका देता है, लेट सपोज मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है। अब पहले तो मुझे कमेंट करके ये बताइए, मैं आज हर एक पर्सन का कमेंट पढ़ने वाला हूँ, पढ़ूंगा मैं आज, वैसे मैं पढ़ता कम हूँ थोड़ा, पर आज पढ़ूंगा कि आपने
क्या कैरी करके रखा है, स्टॉक में क्या कैरी करा हुआ है, और इंडेक्स में कॉल ले रखा है, पुट ले रखा है, क्या क्या आप कैरी फॉरवर्ड करके लेके गए हो, ये कमेंट करके बताना। तो मैं देखूंगा और फिर रिव्यू करूंगा कि आपका ट्रेड सही है या गलत है। तो यहाँ पर अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन के ऊपर मार्केट फिर से ऊपर आ जाता है और रिवर्सल के संकेत दिखाई पड़ते हैं, तो यही एकमात्र बाइंग का लेवल होगा। या गैप अप होता है और गैप अप के बाद मार्केट डिप लगाता है, तो यही बाइंग का लेवल होगा। या फिर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है और फ्लैट ओपनिंग के बाद में मार्केट सपोर्ट लेता है, तो यही एक बाइंग लेवल होगा। फिलहाल के लिए मेरे लिए तो यही इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है बाइंग साइड के लिए, 24,450 का। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं जो आपका अनदर इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है वो होगा 24,000 का। तो 24,000 का लेवल कहाँ पर है, आइए देखते हैं। 24,000 का लेवल दोस्तों आपका निकल कर आ रहा है मार्केट में सेलिंग साइड का ये वाला लेवल। तो यानी कि सॉरी हाँ ये 24, सॉरी 24 में, वही तो को मैं मिस्टेक कर दिया मैंने। 24,400, 24,400 का लेवल आपके लिए एज अ सेलिंग लेवल की तरह काम करने वाला है, यानी कि ब्रेक डाउन लेवल। इन केस निफ्टी अगर मान लो फ्लैट ओपन हुआ और इस लेवल को नहीं होल्ड कर पाया और उसके बाद निफ्टी नीचे निकलने लगता है 24,400 के नीचे, तो ये लेवल हमारे लिए एज अ सेलिंग लेवल की तरह काम करने वाला है। इस चीज को ध्यान देना। पहला सेलिंग लेवल 24,400, 24,400, एंड जो अनदर सेलिंग लेवल दोस्तों रहने वाला है मेरे लिए वो रहेगा 24,600। इन केस मार्केट गैप अप दे देता है और गैप अप के बाद मार्केट रेजिस्टेंस लेने लगता है या मार्केट बाउंस मारता है, सेल ऐसे ही तो हो रहा था आज, बाउंस सेल ऑफ, बाउंस सेल ऑफ, बाउंस सेल ऑफ, बाउंस बाउंस सेल ऑफ, तो यही चीज हो रही थी। तो अगर मार्केट मान लो यहाँ से बाउंस मारता है 24,600 पे, तो ये लेवल भी मेरे लिए एज अ क्या करेगा, एज अ सेलिंग लेवल की तरह काम करने वाले। गॉट इट? इतना आप आई होप निफ्टी में समझ गए होंगे। निफ्टी में इतना ही क्लियर हमें रखना भी है। बात करें दोस्तों यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी के बारे में, तो बैंक निफ्टी का दोस्तों ये मैं बैंक निफ्टी का बना हुआ टाइम फ्रेम ओपन किया हूँ। मैंने फिब रिट्रेसमेंट लगाया, उसके अकॉर्डिंग भी कुछ लेवल निकाले हुए हैं, क्योंकि काफ़ी पैनिक हमको देखने को मिल रहा है। तो ये आप देखोगे अगर बैंक निफ्टी में, तो ये है 1 आवर का टाइम फ्रेम। और 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं इस रेंज में जो है काफ़ी दिन से बैंक निफ्टी कारोबार कर रहा था। आज जो है बैंक निफ्टी ने क्या किया है, अपने चैनल पैटर्न की लोअर ट्रेंड लाइन पर आ चुका है। अब अगर मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, बैंक निफ्टी इस जगह से हमें सपोर्ट लेता हुआ दिखाई पड़ता है, ये गैप डाउन के बाद इमीडिएटली बाइंग आ जाती है। सो ये जिस जिस तरीके से चैनल पैटर्न काम कर रहा था, मार्केट बॉटम से टॉप की तरफ जा रहा था, ऐसा फिर हमको अगर होता हुआ दिखाई पड़ता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मैं छोटे टाइम फ्रेम पर आपको बताऊंगा अभी, डोंट वरी, बट एक बार डेली टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी को देख लेते हैं कि क्या बैंक निफ्टी में ब्रेक डाउन मिल रहा है। अभी फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी में पैनिक इतना नहीं है। बैंक निफ्टी का ये रहा लेफ्ट शोल्डर, ये रहा हेड, और ये रहा राइट शोल्डर। बैंक निफ्टी का जो नेक लाइन का ब्रेकडाउन होगा वो होगा यहाँ कहीं, कहाँ पर, 51,000 का जो नेक लाइन निकल कर आ रही है यहाँ पर, ये है बैंक निफ्टी का ब्रेकडाउन। तो ये तोड़ता है तो तब बैंक निफ्टी में हमको पैनिक सेल ऑफ देखने को मिलेगा। अब चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर, यानी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, जहां पर एग्जैक्टली हमको ट्रेड लेना है। तो दोस्तों अगर बैंक निफ्टी में ये चैनल पैटर्न के नीचे बैंक निफ्टी निकलता है कल की ट्रेडिंग सेशन में, जो कि चांसेस लग रहे हैं काफी, तो फर्स्ट जो लेवल, पहले मैं बाइंग लेवल की बात करता हूँ, वो होगा 51,150, 51,150, यानी कि जिस लेवल पर बैंक निफ्टी ये सपोर्ट लेवल आपको दिखाई पड़ रहा है, ये लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए बैंक निफ्टी में बाइंग साइड के ट्रेड के लिए होने वाला है। गॉट इट? इतना आप ध्यान में रखना। दूसरा चीज, ये चीज ध्यान में रखिए कि अगर बैंक निफ्टी 51,000 का ब्रेकडाउन कर देता है और जो कि आपके हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न की नेक लाइन भी निकल कर आ रही है यहाँ पर इस तरीके से, तो ये ब्रेकडाउन अगर हमें मिलता है ये वाला, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सेलिंग के लिए प्रेफर करेंगे बैंक निफ्टी को। और नेक्स्ट टारगेट जो हमारा होगा, वो नेक्स्ट टारगेट होगा 50,400, 50,500, यानी कि यहाँ से 400-500 पॉइंट का फॉल हम बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट करेंगे डाउन साइड के लिए, अगर ये लेवल का ब्रेकडाउन होता है। तो ये पहला सेलिंग लेवल रहा। और दूसरा जो सेलिंग लेवल बैंक निफ्टी में है वो है 51,650, 51,650, 51,650 आपका इधर निकल कर आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल निकल कर आ रहा है, जो कि डेफिनेटली मार्केट को एक रेजिस्टेंस देने का ट्राई करा। इवन इसने आज भी किया था यहाँ पर रेजिस्टेंस देने का ट्राई। तो अगर ऐसा फिर से होता है तो फिर ये लेवल भी हमारे लिए एज अ सेलिंग लेवल की तरह काम करने वाला है बैंक निफ्टी में। आई होप कितना आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर फिन निफ्टी के बारे में। तो फिन निफ्टी को हम क्या करते हैं, एक बार डेली टाइम फ्रेम पर विजिट करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे दोस्तों, तो फिन निफ्टी में क्या हो रहा है, सेम बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी एक ही चीज को दोहरा रहे हैं, एक छोटे से चैनल पैटर्न के बीच में काम कर रहे हैं। अगर हमें क्या करना है ना, हमें जल्दीबाजी नहीं करनी भी, क्योंकि मार्केट में आज ऑलरेडी काफी पैनिक सेल ऑफ हो चुका है। मे भी कल मार्केट में छोटी सी रिकवरी हमको देखने को मिली, तो ये नहीं कि बहुत बुलिश हो जाए, क्या पता वो सेल ऑन राइज के लिए एक बाउंस मार रहा हो इस तरीके से फिर गिर जाए, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पैनिक सेलिंग देखने को मिल रही है। और सेलिंग क्या है कि पहले एफ ने बेचा,
एफआईआईज ने बेचा तो रिटेलर ने भी बेचना शुरू कर दिया क्योंकि उनकी पोजीशन लॉस में आ गई थी। और ये झटका एकदम से 2 दिन में इतना बड़ा झटका दिया है। निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं है गिरावट, आप निफ्टी बैंक निफ्टी को मत देखो, आप स्मॉल कैप इंडेक्स को देखो। मैं निफ्टी के बारे में बात करते हैं, फिर निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है वो रहेगा 23,580। इस लेवल पर अगर बाइंग का मौका मिलता है हमें, वो है आपका एग्जैक्टली ये वाला लेवल, तो हम बाइंग साइड के लिए देख सकते हैं क्योंकि चैनल पैटर्न का लोअर ट्रेंड लाइन का लेवल है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल की तरह काम करेगा। फर्स्ट सेलिंग की अगर मैं बात करूं तो वो रहेगा 23,530, 23,530। 23,530 कहां पर है दोस्तों आपका, ये वाला लेवल बिल्कुल एग्जैक्टली मैं अगर आपको दिखाऊं तो यही लेवल है 23,530 का, ये वाला लेवल। अगर फिर निफ्टी इस सपोर्ट को नहीं टैकल कर पाता है, ब्रेकडाउन आ जाता है, तो फिर एक खुली नीली रेंज हमारे सामने आ जाएगी डाउन साइड के लिए। और फिर मेरे को ऐसा लगता है कि फिर निफ्टी में भी हमको करीबन करीबन जो नेक्स्ट सपोर्ट है फिर निफ्टी का वो है कहीं इधर के आसपास, तो करीबन 300 से 400 पॉइंट का फॉल हमको फिर निफ्टी में भी देखने को मिल सकता है। ये क्लियर हो गया पहला सेलिंग लेवल। और दूसरा जो सेलिंग लेवल होगा वो तो आपको जाहिर सी बात पता है 24,000 का, जहां से फिर निफ्टी ऊपर ही नहीं जा पाया आज। 2 बार इसने ट्राई किया, दोनों बार फेल हो गया, कल भी और आज भी, तो ये लेवल हमारे लिए एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। तो दोस्तों ये रही निफ्टी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की एनालिसिस। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।